नमस्कार। मध्य प्रदेश में बिगुल बज चुका है विधानसभा चुनाव का। बीजेपी ने प्रत्याशी लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हैं हम और हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा जी। एक्सपीरियंस नेता हैं, हमेशा से बीजेपी के लिए डट के हर चुनौती का सामना किया है। पहले तो आपको बधाई हो जी। नमस्कार। उत्तर विधानसभा क्योंकि कांग्रेस थी पहले, अभी आप प्राथमिकता में बदलाव में क्या देखते हैं कि बदलाव? निश्चित रूप से 2023 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ताओं को दूसरी बार अवसर दिया है और यहाँ का चुनाव कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण और विधायक की गलत नीतियों के कारण यहाँ का चुनाव दलीय आधार पे नहीं होता। यहाँ का चुनाव मेजॉरिटी माइनॉरिटी के नाम पे होता है। यहाँ का चुनाव बहुसंख्यक अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच पे होता है। यहाँ का चुनाव मैं चाहता हूँ कि विकास के आधार के ऊपर हो, डेवलपमेंट के आधार के ऊपर हो और जो भी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी खड़े हों तो उनको इस चुनाव में डेवलपमेंट के आधार के ऊपर, विकास के आधार के ऊपर जाना चाहिए। मैं डेवलपमेंट और विकास के आधार के बीच में जनता के बीच में जाऊँगा और वोट मांगूंगा। जब आप आते हैं चुन के, अगर तो उत्तर विधानसभा में आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? क्योंकि ये बहुत मुस्लिम क्षेत्र भी है ज़्यादातर, थोड़ा सा सड़कें कम हैं, चौड़ी नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा अतिक्रमण का मुद्दा गरमाया है। बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा आज देश और देश में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भोपाल और भोपाल में उसका पुराना भोपाल और उत्तर विधानसभा, यहाँ कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। 30 साल से कांग्रेस का विधायक है। जब भी चुनाव आते हैं वो चुनाव को रंग दे देते हैं, चुनाव को मेजॉरिटी माइनॉरिटी के अंदर कर लेते हैं, अल्पसंख्यक मतदान केंद्रों पे कब्जा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के गुंडे चाकू दिखाते हैं, रिवाल्वर दिखाते हैं, कई बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करते। कई संवेदनशील मतदान केंद्र अगर चुनाव फेयर हुआ तो निश्चित रूप से इस बार पुराने भोपाल में कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के विधायक ने कोई विकास के काम नहीं किए, कोई डेवलपमेंट नहीं किया। पुराने शहर में चले जाइए, किसी भी शहर का जो पुराना ओल्ड सिटी होती है वो उसका आईना होता है, उसका दर्पण होता है। आज देखिए हम पुराने शहर में रहते हैं, जब पुराने शहर में खड़े होकर नया सिटी देखते हैं, टीटी नगर देखते हैं तो मन को तकलीफ होती है कि कहीं ना कहीं नए शहर का विकास हुआ है, BHEL का विकास हुआ है, कोलार का विकास हुआ है। अब ये मैं चाहता हूँ कि पुराने शहर का भी विकास हो। आज पुराने शहर में अतिक्रमण ने पैर पसारे हुए हैं, चारों तरफ ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, कोई कांग्रेस के विधायक का विजन नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तो वो चुनाव को एक रंग दे देते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, लाल घाटी पे फ्लाईओवर हमने बनाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। पुराने और नए भोपाल को जोड़ने वाला कमला पार्क, वहाँ पर हमने राजा भोज सेतु बनाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। हमारा पॉलिटेक्निक से स्मार्ट रोड हमने महापौर कार्यकाल में बनाया है, इसलिए आप हमको वोट दीजिए। आज होशंगाबाद जब हम जाते हैं नर्मदापुरम तो वहाँ हबीबगंज का रेलवे फाटक था, वो बंद रहता था। अगर वहाँ पे वीर सावरकर सेतु बनकर तैयार हुआ है, सुभाष नगर के ऊपर फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने विकास की किए। इसके आधार के ऊपर जनता के बीच में हम वोट मांगने जा रहे हैं। अगर आज भोपाल में मेट्रो ट्रेन आई है, उसका श्रेय भी अगर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान की सरकार को जाता है। मैं शहर का महापौर बना, 2 बार पार्षद रहा। शहर में पार्षद बनने मैंने संगमरमर और मार्बल की गलियाँ बनाई, म्यूजिकल टॉयलेट बनाए। हमने आज शहर को, भोपाल शहर को स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर पर लेके आया। देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी का अवार्ड मिला। कुल मिलाकर आज भानपुर का जो कचरा खनती थी उसका हमने कचरे का निष्पादन किया और वहाँ पे एक खूबसूरत पार्क बनाया। जनता सब समझती है और इस बार जनता से यही निवेदन है कि पुराने शहर में परिवर्तन होना चाहिए। एक तरफ विकास के लोग जो विकास करते हैं, मेरा पुराने शहर को लेकर एक विजन है, मेरा एक सपना है कि मेरे पुराने भोपाल का भी विकास होना चाहिए। और इस बार पुराने शहर की जनता मुझे अगर विधायक बनाती है तो निश्चित रूप से पुराने शहर में हम विकास की गंगा बहाएंगे। समय कम है, एक सवाल, 2 सवाल है, उसके एक जवाब आप अपने अंदाज में दे सकते हैं। आलोक शर्मा जी को बहुत एक्सपीरियंस्ड नेता माना जाता है बीजेपी का। आप सब वाकिफ, एक भोपाल के, आप सब चीज़ से वाकिफ़ है बहुत अच्छे से। दूसरी ये बात, 18 वर्षों से बीजेपी है मध्य प्रदेश में। क्या लगता है इस बार जनता के मन में कमल खिलेगा? क्योंकि आप बीजेपी का कथन ये है कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश
में भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता ने 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखा है। सड़क थी कि गड्ढे थे, कि गड्ढे थी कि सड़क थी, बिजली आती थी और बिजली चली जाती थी। जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही मामा नहीं बनता, ऐसे ही बहनों का भैया नहीं बनता। दिलों में अगर कोई राज करता है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, संबल योजना हो, तीर्थदर्शन योजना हो, लाडली बहना योजना, आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर जो काम किए हैं, तो एक बार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता का भी मूड मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, आप देखते जाइए, स्पष्ट बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी। पुनः मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा। आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया हो गया। कांग्रेस आज पूरी तरीके से टूट चुकी है। कांग्रेस पूरी तरीके से बुजुर्ग हो चुकी है। कांग्रेस को हार्ट अटैक हो गया, कांग्रेस को हार्ट फेल हो गया, कांग्रेस तो कैंसर और टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित है। कांग्रेस में आज एक प्रकार से भगदड़ मच रही है। मध्य प्रदेश में जो नई पीढ़ी आई है, नई पीढ़ी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को और देश के साथ भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को एक आशा भरी निगाहों से देख रही है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का विकास भी होगा, देश का भी कहीं ना कहीं विकास होगा। और इस बार मध्य प्रदेश में जो विकास के काम किए, मध्य प्रदेश की जनता ने 1.5 वर्ष में कांग्रेस की कलंकनाथ की सरकार को भी देखा है। बल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना लिया था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है वो जनता भूली नहीं है। जनता 2003 के पहले का भी मध्य प्रदेश नहीं भूली है। तो निश्चित रूप से इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारी सरकार विकास के काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा जी, जो पहले महापौर भी रह चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। उत्तर विधानसभा की एक ही कथन है कि उत्तर विधानसभा की तस्वीर बदलेगी और इस बार भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन विनय नागमल के साथ कीर्ति मिश्रा, EMT न्यूज़ भोपाल।